Hello children, welcome back to my YouTube channel. So today we will learn subject English from standard 3rd, जिसमें आज हम यूनिट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें है लिटल बाय लिटल। तो यहाँ पे लिटल बाय लिटल एक छोटी सी पोएम दी गई है। लिटल बाय लिटल एन acorn said as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little each day it grew, little by little it sipped the dew. Downward it set out a thread-like root, up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest pride. Little by little an acorn said, as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little each day it grew, little by little it sipped the dew. तो यहाँ पे लिटिल बाय लिटिल एंड एकॉन सेड, तो यहाँ पे एक एकॉन का मीनिंग होता है एक बीज है जो ज़मीन के अंदर है और जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो वो जो बीज है वो कहता है आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, कि मैं हर रोज़ बड़ा हो रहा हूँ। हिडन डीप इन द अर्थ हवे, और मैं अभी ज़मीन के अंदर छुपा हुआ हूँ। हिडन मीन्स छुपा हुआ एंड अर्थ मीन्स ज़मीन। लिटल बाय लिटल ईच डे इट ग्रू, लिटल बाय लिटल इट सिप्ड द ड्यू। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो ज़मीन के अंदर जो बी है वो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है। लिटल बाय लिटल इट सिप्ड द ड्यू, और सिप्ड मीन्स पीना, ड्यू मीन्स पानी की बूंद, और वो धीरे धीरे से पानी की जो बूंदे उसको पी रहा है। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट। डाउनवर्ड मतलब कि नीचे, डाउनवर्ड का मीनिंग होता है नीचे। जब जो बीज है वो नीचे होता है तब वो कैसा हो, उसका इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, तो वो उसकी जो रूट होती है, उसकी जो जड़ें होती है वो थ्रेड लाइक मतलब कि धागे जैसी बड़ी होती है। अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट, और जब वो ऊपर जाता है तब वो उसकी जो जड़ें है वो बन जाती है। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, लिटल बाय लिटल द लीव्स अपीयर। फिर दिन गुजरते हैं, साल गुजरते हैं, और उसके जो लीव्स पत्तियाँ होती है वो धीरे धीरे से उस पर आना शुरू होती है। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, और उसकी जो ब्रांचेस है, जो टहनियाँ है, वो बहुत ही बड़ी बड़ी फिर होने लगती है और वो फैलने लगती है बड़ी बड़ी। टिल द माइटी ओक इज़ द फॉरेस्ट प्राइड, फिर वो एक बड़ा ट्री हो जाता है। माइटी मीन्स बड़ा, जंगल में एक बड़ा सा वो ट्री हो जाता है, और वो गर्व से जंगल के बीच में खड़ा रहता है। ओके, तो आज हमने पोएम लिखी है, उसके न्यू वर्ड्स देखेंगे। हिडन का मीनिंग होता है छुपा हुआ। उसके बाद है स्लोली का मतलब धीरे से। उसके बाद है डाउनवर्ड मतलब के नीचे। स्लेंडर मीन्स के पतला। माइटी मतलब के बड़ा। उसके बाद है ब्रांचेस मतलब के डालियाँ और शाखाएँ हम भी बोल सकते हैं। प्राइड मीन्स गर्व। इम्प्रूविंग में उसका मीनिंग होता है सुधार होना। ओके, उसके बाद है सिप मतलब पीना। ओके, पानी की बूंद जो पीना। उसके बाद है सूट मीन्स टर्निंग। तो हमने पोएम देखी, न्यू वर्ड्स देखे, और उसके बाद उसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। उसके बाद रीडिंग इज फन, उसमें क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम देखेंगे। नेम द ट्री दैट द एकॉर्न ग्रोस इनटू, उस ट्री का नाम बताओ जो बीज था वो फिर बड़ा होकर कौन सा ट्री बना, उसका नाम क्या है। तो एकॉर्न ग्रोस इनटू अ ओक ट्री, वो ट्री का नाम क्या था, ओक ट्री। ओके,
उसके बाद है What things does a seed need to grow? What things does a seed need to grow? मतलब जो बीज है ओके उसको बड़े होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? A seed needs air, soil, water and sunlight to grow. जो एक बीज होता है ओके उसको बड़े होने के लिए एयर की हवा की ज़रूरत पड़ती है, सॉइल मतलब कि मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, वाटर मतलब कि पानी फिर उसको चाहिए, सनलाइट उसको सूरज की रोशनी भी चाहिए। तो बड़े होने के लिए सीड को इन सारी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है हाउ मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस पोएम। तो यहाँ पे पोएम जो दी गई है उसमें उसको अलग अलग जो बीज है ओके उसको अलग अलग चीज़ों से डिस्क्राइब किया गया है। ऐसी 5 चीज़ें हमें यहाँ लिखनी है। तो we can 5 describing words in this poem. There are mossy, thread-like, tiny, slender and mighty. ये सारे जो वर्ड्स है वो हमने पोएम में जो सीड जो एकॉन था उसके लिए यूज़ किया गया है। उसके बाद है टॉक टाइम। तो यहाँ पे लुक एट द 2 पिक्चर्स, फाइंड 4 थिंग्स दैट आर डिफरेंट अबाउट दिस ट्रीज एंड टॉक अबाउट देम। तो यहाँ पे 2 पिक्चर्स दिए गए हुए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर है उसमें लिखा है आई गिव यू ऑल दिस, पिक्चर 2 व्हाट डू यू गिव मी। तो यहाँ पे फर्स्ट जो पिक्चर है यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ट्री इज़ हैप्पी, जो ट्री है वो बहुत ही खुश है ओके। और जो सेकंड है वो ट्री इज़ अनहैप्पी, जो ट्री है हैप्पी नहीं है, सैड है ओके। लेट्स राइट, लुक एट पिक्चर फर्स्ट, राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाट द ट्रीज गिव अस। यहाँ पे हमें फर्स्ट पिक्चर है उसे देखना है और हमें ट्री हमें क्या क्या दे सकता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। सो ट्रीज गिव अस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स टू ईट। जो ट्रीज होते हैं वो हमें फ्रूट्स देते हैं खाने के लिए और वेजिटेबल्स भी खाने के लिए देते हैं। उसके बाद है ट्रीज़ आर यूज इन मेकिंग मेडिसिन टू गेट वेल। जो ट्रीज़ है उसका यूज़ मेडिसिन दवाई बनाने के लिए भी किया जाता है। तो ट्रीज़ की वजह से हम मेडिसिन भी पा सकते हैं। उसके बाद है ट्रीज़ गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ। जो ट्रीज़ है वो हमें फ्रेश एयर हमें देते हैं ताकि हम अच्छे से ब्रीथ कर सकें। तो ये है 3 सेंटेंसेस जो हमें फर्स्ट पिक्चर देखकर लिखा है। फिर यहाँ पे सेकंड क्या है, नाउ लुक एट पिक्चर 2, राइट 3 सेंटेंसेस ऑन हाउ वी हार्म द ट्रीज। हार्म मीन्स नुकसान पहुँचाना ओके। तो यहाँ पे ऐसे 3 सेंटेंसेस लिखने हैं जिससे हम ट्री को नुकसान पहुँचाते हैं, उसको हर्ट करते हैं ओके। फर्स्ट है वी हार्म द ट्रीज बाय कटिंग देम फॉर फ्यूल एंड रबर। तो हम कैसे नुकसान पहुंचाते हैं उसको, तो उसको कट करके उसमें से रबर और फ्यूल बनाने के लिए हम ट्रीज़ को उसको कट कर देते हैं। उसके बाद है वी हार्म्स द ट्रीज़ बाय कटिंग देम फॉर मेकिंग फर्नीचर। फिर हम ट्री को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसको कट कर देते हैं किस चीज़ के लिए, तो फर्नीचर बनाने के लिए। हमारे घर में जो फर्नीचर उसका बनाने के लिए हम ट्री को कट देते हैं, कटिंग कर देते हैं। उसके बाद है वी डिस्ट्रॉय द नेट्स एंड देन बर्ड्स हैव टू फ्लाई अवे। और जो ट्री है उसको हम कट कर देते हैं, उसके वजह से उस पर जो नेस्ट होते हैं, जो घोंसला होता है, और फिर जो बर्ड्स होते हैं वो सब फ्लाई अवे मतलब कि दूर चले जाते हैं और वो अपना घर भी खो देते हैं। तो यहाँ पे हम ट्री को तो नुकसान पहुँचाते हैं लेकिन जो बर्ड्स है उनको भी हम हार्म करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा यूनिट नंबर 3 लिटिल बाय लिटिल, जिसमें एकॉर्न मतलब कि बीज के बारे में बताया गया था कि वो कैसे बड़ा होता है। और उसके बाद हमने उसके न्यू वर्ड्स भी आज सीखे। उसके बाद हमने उसके क्वेश्चन आंसर भी सीखे। उसके बाद टॉक टाइम में हमने 2 पिक्चर्स देखे। 2 पिक्चर्स में एक पिक्चर्स में जो ट्री था वो बहुत ही हैप्पी था और जो सेकंड है उसमें जो ट्री है वो अनहैप्पी था।
और हमें ट्री हमें क्या देता है वो हमने देखा। ट्री हमें वेजिटेबल्स देता है, मेडिसिन के लिए यूज़ होता है, फ्रूट देता है, फ्रेश एयर हमें देता है। और सेकंड में हमें देखा कि हम ट्री को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं। तो हम ट्री को कट कर देते हैं फर्नीचर के लिए, फिर रबर और फ्यूल बनाने के लिए हम ट्री को कट कर देते हैं। तो आज हमने 3rd यूनिट का इतनी एक्टिविटीज़ आज हमने सीखी। ओके, उसकी जो अदर एक्टिविटीज़ है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। ओके स्टूडेंट्स।